जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। इस कार्यक्रम में। और आज का जो विषय है, श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय से हम चर्चा शुरू करेंगे। आज की जो विचारधारा है वो हम 6ठे अध्याय से शुरू करेंगे। और 6ठा अध्याय क्या है? सन्यासी कैसे बने, योगी कैसे बने, यह 6ठे अध्याय का यह पहला विषय है। या फिर सन्यासी कौन है या योगी कौन है, प्रश्न ये उठता है। अब देखिए यहां पर यह जो बात है कि सन्यासी कौन है, योगी कौन है, ये बात हमें श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हमें एक बात हमें मिल रही है, एक तथ्य हमें मिल रहा है, और जो कि गीता के परिवेश पर बिल्कुल सटीक है। श्रीमद् भगवद गीता का परिवेश क्या है कि युद्ध की भूमि है, भगवान कृष्ण सारथी हैं, अर्जुन योद्धा है, उसे युद्ध करना है, और कृष्ण जो है खड़े हैं अर्जुन को समझाने के लिए। ठीक है, तो अब भगवान कृष्ण अर्जुन को बहुत सारी बातें समझा भी रहे हैं, और गीता के परिवेश के आधार पर वो ये बातें कह रहे हैं। लेकिन यह जो सन्यासी होने या योगी होने की जो परिभाषा है, यह दूसरे कई परिभाषाओं को काट देती है। फिर दूसरे कई परिभाषाओं को यह काट देती है, सन्यासी होने की परिभाषा और योगी होने की परिभाषा। तो दूसरे कई परिभाषाएं हो सकती हैं जो कि यहां पर कट जाएंगी, वो अलग हो जाएंगी। ठीक है, अब ये जब काट रहे हैं तो ये जो कटने वाली जो बात है, ये कोई कटने वाली बात कोई मेरी व्यक्तिगत नहीं है, ये श्रीमद् भगवद गीता की है। पहली बात तो ये समझ लें। ठीक, ध्यान योग का जो कोर्स है, किसी महानुभाव ने पूछा कि भाई हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ज्वाइन। 24 तारीख तक एक दिन का समय और एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं ध्यान योग का कोर्स। ध्यान योग का उद्देश्य क्या है? ठीक, ध्यान योग का उद्देश्य है भाई आत्मज्ञान की प्राप्ति करना, आत्मा को जानना, साधना, समाधि, यही उसका उद्देश्य है। ठीक, किसी भी बात को हम कहां से और कैसे ग्रहण करते हैं, किस तरह से हम उसको समझते हैं, और दूसरी बात क्या है कि हमारी शास्त्र मन, कभी कभी मुझे लगता है कि हमें शास्त्रों की चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। हमें मीमांसा का कर्म सिद्धांत कभी मानना ही नहीं चाहिए, और लिख देना चाहिए कि बिल्कुल बकवास है पूरा वेद, और वैदिक मीमांसा जो है एक बकवास चीज है, लिख दे तो ऐसा अगर कह दिया जाए तो क्या होगा? अगर ऐसा कह दिया जाए तो क्या होगा फिर? लेकिन यदि अगर आप मीमांसा को मान लेंगे, वैदिक मीमांसा को स्वीकार कर लेंगे, तो फिर बहुत सारी बातें हैं जो आपको स्वीकार नहीं होंगी, जो धर्म के नाम पर वर्तमान में चलती हैं। जो धर्म के नाम पर वर्तमान में चलता है, उसको सही मानने के लिए आपको अपने ही शास्त्रों को गलत मानना पड़ेगा। यह परिस्थिति पैदा हो जाएगी। वर्तमान में धर्म के नाम पर जो चलता है उसे सही साबित करने के लिए, नहीं ये सही है, आपको उसे सही साबित करने के लिए अपने ही शास्त्रों को गलत मानना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी। यह समस्या खड़ी हो जाएगी फिर। तो या तो आप सनातन धर्म को अपनी सोच समझ से परिभाषित करोगे या शास्त्र सम्मत ढंग से परिभाषित करोगे, यह तो हमें निर्णय लेना पड़ेगा। नहीं तो भाईचारा, करुणा, और कौन सा धर्म है जो नहीं सिखा रहा?
सब हमारे नेता लोग भाषण देते रहते हैं कि भाई हर धर्म तो भाईचारा सिखाता है, करुणा सिखाता है, मित्रता सिखाता है, मुदिता सिखाता है। हर धर्म सिखा रहा है, कौन सा धर्म नहीं सिखा रहा? तो बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां पर हमें अपने ही शास्त्रों को गलत साबित करना पड़ेगा कि भाई ये गलत है, अगर ये सही है तो ये गलत है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हो जाती है और आज का भी विषय कुछ वैसा ही है। सन्यासी कैसे बने, योगी कैसे बने। अब ठीक है, कोई कैसे मानता है, जो जिस पद्धति में है वैसे मानता है, क्योंकि कई शाखाएं हैं, कई बातें हैं, कई तरह के परिवर्तन हमारे देश में आते गए और देश में आए। और जो है आदि गुरु शंकराचार्य ने अपना अद्वैत सिद्धांत दिया। अब आदि गुरु शंकराचार्य का भी जीवन एक चमत्कारी जीवन था। अगर हम देखें उनके जीवन को तो कई चमत्कारों से वो भरा हुआ था। अगर देखा जाए तो परकाया प्रवेश करना, पानी पर चलना, ठीक है, अपने यहाँ तक कि उनके शिष्य जो पद्म पदाचार्य थे वो उनके प्रमुख 4 शिष्यों में से थे। तो पद्म पदाचार्य जो थे, उनका नाम ही पद्म पदाचार्य इसलिए पड़ा क्योंकि एक बार वो नदी में दौड़ गए और नदी में जैसे ही दौड़े तो वो डूब सकते थे, लेकिन वहां पर कमल के फूल खिल गए। ऐसे कई चमत्कार हुए। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य ने जो चमत्कार किए उसका विज्ञान उन्होंने समझा दिया कि भाई ऐसे होता है। महर्षि पतंजलि का भी जीवन चमत्कारों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने उसका विज्ञान समझा दिया कि ऐसे हो रहा है, ऐसे चीजें काम कर रही हैं, तुम भी कर सकते हो। और उन्होंने सबके लिए सुलभ कर दिया, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ कर दिया कि तुम भी कर सकते हो। आप उस मार्ग पर चलिए तो क्यों नहीं होगा। लेकिन अब उसकी घोर भर्त्सना करते हैं महर्षि पतंजलि। आदि गुरु शंकराचार्य तो और भी ज्यादा घोर भर्त्सना करते हैं कि तुम किस मार्ग पर चल रहे हो, तुम्हें तो आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना था और तुम किस मार्ग पे जा रहे हो, कहां जा रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जहां पर, इसीलिए यह क्यों जरूरी है। महर्षि दयानंद सरस्वती क्यों इस बात को कहते थे कि हमें पुनः वेदों की ओर मुड़ना चाहिए, पुनः शास्त्रों की ओर मुड़ना चाहिए। और सबसे पहले उन्होंने शास्त्रों को फिर से दोबारा शास्त्र भाष्य देना उन्होंने शुरू कर दिया। अब यही, अब चलो आर्य समाज का निर्माण हुआ। आर्य समाज, ठीक है, बहुत सारी बातें आर्य समाज कहती है, लेकिन कभी ऐसे चीजों का समर्थन वो करने के लिए खड़ा नहीं होती है। तो हमें किसी भी व्यक्ति को बस इतनी सी बात समझनी है कि जब हम सनातन धर्म के बारे में बात करते, कोई भी बात करे, कैसी भी बात करे, वो किस आधार पे बात करेगा, उसका आधार क्या होगा, उसका आधार हमें क्या लेकर चलना चाहिए। ठीक, तो जब तक हम आधार को नहीं डिफाइन करेंगे, आधार को परिभाषित नहीं करेंगे, तब तक तो समस्या है। तब तक तो समस्या है कि हम आधार को परिभाषित नहीं कर रहे हैं। और उसमें भी हम किस चीज को आगे रखकर चल रहे हैं, किस चीज का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। तो हमारे देश में एक से एक विभूतियां प्रकट हुई, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से भी उन्होंने बहुत बड़े काम कर दिए। 2500 साल पहले भी चाणक्य ने राजनैतिक रूप से भारत को संगठित कर दिया, पॉलिटिकली यूनाइट कर दिया। बहुत बड़ा कम था, जब ट्रेन नहीं हुआ करते थे, जब साधन नहीं हुआ करते थे, फिर भी यूनाइट कर दिया। तो कैसे कर दिया, क्या विचार दिए उन्होंने, किस तरह की विचारधारा दी। तो जब हम धर्म को परिभाषित करने निकलते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों का, जो हमारे मूल शास्त्र हैं, जो वो आधार देकर गए हैं,
उन्हें त्याग कर हम किसी तरह की परिभाषा नहीं दे सकते। अब चाहे सन्यासी होने की परिभाषा हो, चाहे योगी होने की परिभाषा हो सकता है कि भगवान कृष्ण जो यहाँ परिभाषा देने वाले हैं योगारूढ़ की या योगी होने की, बहुत लोगों को लगे कि ये क्या बात है, और मैंने ऐसा देखा है। अभी एक संस्था है, मैं आपको बताऊं, वो श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार करती है, गीता बांटती भी है। उनके किसी विद्वान से मेरी थोड़ी चर्चा हुई श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर, तो मैंने कुछ छठे अध्याय के कुछ श्लोक उनको बताए। तो वो उनका कहना यह है कि नहीं, जो श्रीमद् भगवत गीता में जो भक्ति वाला जो पाठ है वो छठे अध्याय के बाद शुरू होता है। उनका कहना है कि छठे अध्याय के बाद जो है असली गीता शुरू होती है। वो छठे अध्याय तक भगवान बस इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उनका ऐसा मानना है। अब इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ये तो हम सुन रहे हैं, पहले अध्याय से सुन रहे हैं। उस महानुभाव ने हमें मुझे उत्तर दिया कि नहीं, 7वें अध्याय से ही मुख्य गीता जो है वो 7वें अध्याय से शुरू होती है, उसके पहले की गीता जो है बहुत महत्वपूर्ण नहीं रखती है। उस संस्था विशेष के लिए यह बात थी, उनका यह कथन था, उनका यह मानना था। वैसे ठीक है, किसी न किसी माध्यम से चलो 7वें अध्याय से ही मानते हैं, कम से कम प्रचार तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर क्या हम 6 अध्याय ना पढ़ें, छोड़ दें? यह भी एक प्रश्न बन जाता है। पहले से छठे अध्याय तक ना पढ़ा जाए, उनमें जो उपदेश दिए गए हैं भगवान कृष्ण के द्वारा वो ना मानने हो। मैंने कहा कि चलो ठीक है, आप 7वें अध्याय से ही ले लो, उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि कुछ और पुष्टि करते हैं, जो आप मानते हैं वो नहीं, वो पुष्टि करते हैं। तो यहां पर उस तथाकथित संस्था, क्योंकि उसमें जो संन्यास परंपरा है उस संस्थान के अंदर, उस आश्रम के अंदर, वो इस बात के विरुद्ध है जो भगवान कृष्ण यहाँ पर बोल रहे हैं छठे अध्याय के प्रथम श्लोक में। और वो क्या कह रहे हैं? अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरअग्निर्न च अक्रियः। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरअग्निर्न च अक्रियः। कि कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी है तथा योगी है, और अग्नि का त्याग करने वाला नहीं होता तथा क्रियाओं का त्याग करने वाला भी सन्यासी योगी नहीं होता। जिसने अग्नि कर्म का त्याग किया या क्रियाओं का त्याग किया, मात्र अग्नि कर्म का त्याग कर देने से या क्रियाओं का त्याग कर देने से, क्रिया कहने का मतलब जो गृहस्थ कर्म है, जो गृहस्थ क्रियाएं हैं, उन सभी का त्याग कर देने मात्र से कोई सन्यासी या योगी नहीं हो जाता, कहने का अर्थ है। लेकिन भगवान यहां पर थोड़ी सी बड़ी सीधी सी बात कर रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं कि अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी। जो अनाश्रित होकर कर्म फल के प्रति, जो अनाश्रित होकर जो कर्म करता है वही सन्यासी है, वही योगी है, वही सन्यासी है, वही योगी है। निरअग्निर्न च क्रिया, और ना अग्नि और क्रियाओं को त्यागने वाला, ना कि अग्नि और क्रियाओं को। मैंने यहां पर कहा कि मात्र ये त्याग देने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता, मैंने ये कहा, लेकिन श्लोक ये बात नहीं कहता है। श्लोक ये कह रहा है, सीधी बात कह रहा है कि अनाश्रित कर्म फलम, अनाश्रित होकर कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी है, वही योगी है, न कि अग्नि का और क्रियाओं का त्याग करने वाला। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कही गई है। ठीक है, इसको थोड़ा हल्का बनाते हैं, क्योंकि भगवान इतना स्ट्रेट बोलेंगे तो कई लोगों को बुरा लग सकता है भाई, नहीं नहीं ये श्लोक क्या, इसको क्या मानने की जरूरत है। हो सकता है कई लोगों को बुरा लग जाए, क्योंकि वो ऐसी परंपरा में हो, कुछ ऐसी साधु सन्यासी वो हो जहां पर उन्होंने गृहस्थी का त्याग किया हो, कर्तव्य अपने पारिवारिक सामाजिक कर्तव्य कर्मों का त्याग किया हो, कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है, कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है। तो जब ऐसी स्थिति बन सकती है तो यहां पर वो चीज फिर गलत साबित हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि मात्र अग्नि कर्मों को त्याग करने से या गृहस्थ क्रियाओं को त्याग करने से कोई साधु सन्यासी नहीं हो जाता। तो हम इसको थोड़ा सा इसको हल्का कर सकते हैं, किसी को बुरा ना लगे। लेकिन अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड इस श्लोक का अर्थ निकालेंगे
तो सीधा भगवान कह रहे हैं कि कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी है और वही योगी है। वो कोई आपसे पूछ नहीं रहे हैं कि भाई आपको, आपकी विचारधारा भी नहीं पूछ रहे हैं अर्जुन से। अर्जुन को स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहे हैं कि जो कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी है तथा वही योगी है, ना कि सिर्फ अग्नि, और अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं और क्रियाओं का त्याग करने वाला भी सन्यासी नहीं। वो इस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि दिस इज, एक तरह से होता है ना डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो होता है, फाइनल स्टेटमेंट की तरह वो इस बात को बोल रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इस तरह से वास्तव में सन्यासी योगी कौन है? जो निष्काम भावना से अपने कर्तव्य कर्मों की पालना कर रहा है वही सन्यासी कहलाने योग्य है, वही योगी कहलाने योग्य है, न कि जो मात्र अग्नि कर्मों का त्याग कर रहा है या क्रियाओं का त्याग कर रहा है। उसको त्याग कर देने से मैं उसको योगी सन्यासी नहीं मानता, लेकिन अगर निष्काम भावना से वह अपने कर्म को कर रहा है तो वह योगी सन्यासी। बस यम सन्यासमिति प्राहुर योगम तम विधि पांडव न्याय संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को योग समझना चाहिए। अर्थात तुम सन्यास और योग को अलग अलग मत समझ। यम सन्यासमिति प्राहुर योगम तम विधि पांडव, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को योग भी समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जब तक उसके अंदर संकल्प विकल्प का साम्राज्य बाकी है तो भला वो योगी कैसे होगा? बहुत सारी कामनाएं इच्छाएं बाकी है तो भला वो योगी कैसे होगा? तो कामनाएं इच्छाएं, वहां पर एक शब्द का प्रयोग है संकल्प। तो जब तक उसका योग ही एक लक्ष्य बने, बाकी सारे वो कर्म भले ही करता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन वह संकल्पबद्ध होकर नहीं कर रहा है, बस करना है, उसके सामने एक कर्तव्य है तो वो करना है, वो अपने कर्तव्य की पालना कर रहा है। तो ना तो वो इसकी चिंता कि उसको यश है या अपयश है, क्या है, उसकी बिना चिंता किए वह जो है वो कर रहा है। ठीक है। आरुरुक्ष आरु योगम आरुरुक्षो मुने, आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगरुड़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है, और उसी योगारूढ़ मनुष्य का शम अर्थात उसे शांति की प्राप्ति होती है। शम कारणम उच्यते, उसे परमात्म प्राप्ति, शांति की प्राप्ति कहने का अर्थ परमात्म प्राप्ति भी कहा जा सकता है। कारणम उच्यते, उसी को उसका योगारूढ़ होने का कारण, क्योंकि वो योग में रूढ़ हो चुका है। योगारूढ़ होने के कारण वो शांत हो चुका है और इसीलिए वह ऐसा नहीं करता है। क्या नहीं करता है? संकल्प और कामनाओं के वशीभूत नहीं, बल्कि निष्कामता के वशीभूत अपने कर्तव्यों की पालना करता है। और इससे पहले एक और बात भगवान कृष्ण समझा चुके हैं। जो सांख्य योगी हैं, जो तत्व को जानने वाले हैं, तत्व को ज्ञान होने के बाद एक स्वाभाविक निष्कामता आ जाती है, स्वाभाविक निष्कामता आ जाती है। तो जब स्वाभाविक निष्कामता आ जाती है तो वह जो स्वाभाविक निष्कामता है उसमें योगी फिर लग जाता है। और ये सारा विषय व्यक्तिगत है, ये भी ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत है। इसीलिए मैं कभी किसी व्यक्ति को यह दावा नहीं करता हूं कि वो किस भावना से कर्म कर रहा है, किस भावना से नहीं कर रहा है। जिस भी भावना से कर रहा हो, कर्म क्या है? यूरोप में अंधकार युग क्यों आया था? दो चीजों की लड़ाई थी, फेथ एंड रीजन। फेथ एंड रीजन,
भारतीय धर्म में इसकी कोई लड़ाई नहीं थी, फेथ और रीजन का, ये ध्यान रखिएगा। फेथ और रीजन क्या है? दो चीजों की लड़ाई थी, फेथ और रीजन। जब फेथ हावी हुआ तो क्या आ गया? अंधकार युग आ गया। जब फेथ हावी हुआ तो अंधकार युग आ गया, लेकिन जैसे ही रीजन हावी हुआ तो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गया। यह डिफरेंस है। आपको चुनना है कि आप अंधकार युग चुनना चाहते हो या शास्त्र सम्मत जो भगवान की भाष्यकार, भगवान भाष्यकार आदि गुरु शंकराचार्य ने और महर्षि पतंजलि ने जो सिद्धांत दिए हैं, एक एक्सप्लेनेशन दिया है, पाणिनि का भी भाष्य दिया महर्षि पतंजलि ने, एक संस्कृति का विकास किया। तो ये चुनाव तो हमेशा रहेगा, लेकिन भारतीय दर्शन में, भारतीय संस्कृति में दोनों का समन्वय है। अब श्री कृष्ण भगवान भी यहां रीजन से चल रहे हैं, फेद से नहीं चल रहे हैं। फेद तो अर्जुन के पास पहले से है। फेद तो अर्जुन के पास पहले से है कि भाई ये करना सही है, ये करना गलत है। उसका पहले से ही ये विश्वास बना हुआ है कि भाई ये करना सही है और ये करना गलत है। पहले से ही विश्वास बना हुआ है उसका। ठीक है, तो फेद तो उसके पास पहले से है। उसके पास क्या नहीं है? रीजन नहीं है उसके पास, रीजन नहीं है उसके पास। तो भगवान श्री कृष्ण रीजन दे रहे हैं। उसे क्या दे रहे हैं? रीजनिंग प्रदान कर रहे हैं कि भाई ऐसे चीजें काम करती हैं। जब भगवान यह कह रहे हैं कि सन्यासी कौन, योगी कौन, तो वो बाहरी किसी वेशभूषा को सन्यासी योगी नहीं कह रहे हैं, वो एक अवस्था को सन्यासी और योगी कह रहे हैं। एक ऐसी अवस्था जहां पर व्यक्ति निष्काम कर्म योग करता है, निष्काम भावना से अपने कर्तव्यों की पालना करता है, क्योंकि प्रकृति में वो आया है तो उसे कर्म तो करना ही है। उसे कर्तव्य की पालना भी करनी है, उसे कर्म भी करना है, तो उससे कुछ अच्छा ही कर्म हो, शुभ कर्म ही हो, धर्म की स्थापना ही हो उसके द्वारा। तो श्री भगवान कृष्ण अर्जुन को रीजन दे रहे हैं। तो भैया रीजन तो देना पड़ेगा। अगर मानव समाज का विकास करना है तो अब अगर हम यूरोप का इतिहास पढ़ें, कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई नहीं, यूरोप के देश इसलिए विकसित हैं। मुझे कोई चर्च के पादरी मिल गए थे एक बार, तो यूरोप के देश विकसित है क्योंकि वहां पर ईसाइयत लोग मानते हैं। मैंने पूरी फिलॉसफी खोल के दिखा दी उनको, पूरी हिस्ट्री दिखा दी। प्रूफ करो अपनी बात को, कैसे कह रहे हो? क्योंकि जितने भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए हैं यूरोप में, अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी हुए हैं, अगेंस्ट बाइबल हुए हैं। फेथ के दम पे नहीं हुआ है, रीजन के दम पे हुआ है। कोपरनिकस को मरवा दिया इन्होंने, गैलीलियो को मरवा दिया इन्होंने। कितना मार लोगे? वैज्ञानिक पैदा होते गए, फिलोसोफर्स पैदा होते गए, साइंटिफिक फिलोसोफर हुए, इमैनुअल कांट, रेने डेकार्टिस, जिन्होंने, कुछ लोगों ने इनमें से गॉड को माना भी तो अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं माना। तो आप इस देश को अंधकार युग में ले जाना चाहते हो या पतंजलि और शंकराचार्य का देश बनाना चाहते हो? वो किस तरह से धर्म को समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, योग की पद्धति को किस तरह से प्रदान कर रहे हैं। तो हमें ये खुद ही, हम ही हैं जो इसे कहीं ले जा सकते हैं। हम ही हैं, तो हमारा ही सारा समाज है, तो हम किस ढंग से ले जाते हैं, किस ढंग से हम कार्य करते हैं, तो ये सब हमें समझना होगा और हमें अपने सनातन धर्म में शिक्षित होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। तो ये हमें समझ के चलना पड़ेगा। और जब तक ये बात नहीं होगी तब तक तो कई सारी समस्याएं हैं ही, और कई सारी समस्याओं का वो भी है। अब मैं बोलता भी हूँ कई बातें, मैं पहले, अब तो मैं पहले से बोलता रहा हूँ कई तरह की बातें, तो कुछ मुझे हास्यास्पद भी लगता है, कुछ लोगों के अपने जो कमेंट्स होते हैं। तो सनातन धर्म के साथ देखो, कोई भी है, सनातन धर्म की मूल विचारधारा के साथ
बेईमानी नहीं होनी चाहिए। हम किसी भी चीज को सनातन धर्म नहीं कह सकते, किसी भी बात को नहीं कह सकते। जब हम देवी देवताओं की बातें लाते हैं तो वहां पर भी हमें मीमांसा विचार को देखना चाहिए कि मीमांसा देवी देवताओं के विषय में क्या कहती है, क्या नहीं कहती है। उसी के आधार पर हम चल सकते हैं। तो हम किसी भी विज्ञान को कैसे समझते हैं? सिद्धियां भी हैं तो सिद्धियां भी एक विज्ञान, उनका भी अपना एक विज्ञान है। वो कैसे काम कर रही हैं ये हमें भी, जो भाई सिद्धि कर रहा है उसको पता ही होना चाहिए कैसे काम कर रही है, किस तरह से कर रही है, कौन सी टेक्निक उसके पीछे लगी है, कौन सी शक्ति, कौन सी प्रैक्टिस, कौन सा अभ्यास। कोई तो अभ्यास होगा ना, वो लगा होगा। तो इसलिए उसी ढंग से हमें वैसी व्याख्या भी मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, नई पीढ़ी को हम क्या देंगे? जो न्यू जनरेशन है उसको हम अंधकार युग देंगे या क्या देकर जाएंगे? तो हमें वो नहीं, क्योंकि जब आप रीजन के साथ खड़े होते हो तो आप अपनी ताकत के साथ खड़े होते हो। आप कन्विंस कर सकते हो कि भाई ये चीज है और ऐसे चल रही है, ऐसी बात है। तो अगर रीजन के साथ हम नहीं खड़े हैं, उसकी व्याख्या हम, अगर सन्यासी, कोई आदमी सन्यासी है, कोई आदमी योगी है, तो योगी होने का क्या अर्थ है? भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे भाई योगी होने का क्या मतलब है, योगी होने का क्या अर्थ है, योगी होने का क्या मतलब है? श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं ये बात। तो हमें भी यह बात समझते हुए ये चलना है। ये हर व्यक्ति के जीवन के लिए है और सनातन धर्म की एक परिपक्व समझ पैदा करने के लिए है। तो भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि भाई योगारूढ़ कौन है? योगारूढ़ कौन है? जो ऐसी अवस्था में को प्राप्त है, जो सन्यास को प्राप्त है, जो योग में आरूढ़ होना चाहता है। मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है, वो कर्तव्य कर्म करे। यह मतलब कि अनिवार्य, अब भगवान इसे अनिवार्य कर रहे हैं। वैसे यहां पर टीकाकार महोदय कर्तव्य कर्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कर्म, श्लोक में सिर्फ कर्म शब्द का प्रयोग है। आरुरुक्षो योगम मुने, कर्म कारण मुच्यते, कर्म ही कारण है। तुम्हें निष्काम भावना से कर्म करना पड़ेगा, तुम्हें निष्काम भावना से कर्म करना पड़ेगा और आवश्यक कर्म तुम्हें करने पड़ेंगे। अब आवश्यक कर्म में जो योगी के लिए आवश्यक कर्म क्या हो सकती है? योगी के लिए आवश्यक कर्म हो सकता है, सबसे बड़ा कर्म हो सकता है कि वो धर्म को सही ढंग से प्रस्तुत करे, वो धर्म को सही तरीके से प्रस्तुत करे, प्रेजेंट करे कि भाई ये धर्म है, उसका ये कर्तव्य है। ना तो अपनी व्यक्तिगत विचारधारा, मैं चाहूं कि मैं सनातन धर्म की परिभाषा दे दूं, मेरा कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं सनातन धर्म की परिभाषा दूं, अपनी कोई परिभाषा दूं, ना, किसी का कोई अधिकार नहीं बनता। इस भारत देश में चाहे कोई बड़े से बड़ा मठाधीश हो, चाहे कोई भी हो, उसका कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है कि वो अपना व्यक्तिगत परिभाषा दे दे सनातन धर्म का। जी नहीं, आपको जब भी सनातन धर्म की परिभाषा देनी पड़ेगी तो शास्त्र सम्मत ही देनी पड़ेगी, शास्त्र सम्मत ही देनी पड़ेगी। और उस शास्त्र सम्मत में भी मन मर्जी से कोई श्लोक या कुछ मंत्र उठाकर हम नहीं बोल सकते हैं। हमें जो निचोड़ है, अगर हम गीता की परिभाषा निकालना चाहते हैं, मैंने पहले भी गीता जब शुरू हुई तो मैंने कहा था कि मुझे एक बहुत बड़े महात्मा जी ने कहा था, मठाधीश जी ने कहा था, कथराम कथा करते हैं वो, उन्होंने कहा कि भाई यही है गीता की परिभाषा, यही गीता, इसी एक ही श्लोक में सारी गीता है। तब मुझे, बाद में मैंने वही माना, तब तक क्योंकि उनके प्रति मेरी श्रद्धा थी तो मैंने माना। और फिर बाद में मैंने कहा कि अगर यही गीता की परिभाषा निकालते हैं तो गीता के साथ अन्याय है, ये सबसे बड़ा अन्याय है। फिर मतलब कि भगवान ने जो इतने सारे श्लोक लिखे व्यर्थ ही था। फिर तो एक श्लोक पढ़ लो, बात खत्म, सारी परिभाषा तो मिली गई, सारी चीजें तो मिली गई एक ही श्लोक में, तो बाकी चीजें पढ़ने की जरूरत ही क्या, ये बात हो जाएगी फिर। ठीक, ये बात हो जाएगी फिर। तो इसीलिए हम गीता की जो परिभाषा है वो हम किसी एक श्लोक से नहीं ले सकते हैं, हम किसी एक मंत्र से नहीं ले सकते हैं,
हमें पूरा श्रीमद् भगवद गीता हमें पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाना चाहते हैं। हाँ ठीक है, उस पर हम एक टीका कर सकते हैं, उस पर हम एक व्याख्यान दे सकते हैं कि भाई श्री कृष्ण ने इस तरह से अपने बातों को समझाया है, भगवान कृष्ण ने बातें समझाई हैं और भगवान कृष्ण ने ये बातें कही हैं। ना मेरा कोई अधिकार बनता है, ना किसी का कोई अधिकार बनता है कि वो अपनी पर्सनल डिफिनीशन लेकर आए, निजी परिभाषा लेकर आए, किसी का अधिकार नहीं बनता। तो इसीलिए अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप तो शास्त्रों से ही सिर्फ बोलते हैं। एक महानुभाव ने मुझे कहा कि आप अपना कुछ बोलिए ना, अपना सुनाइए। मैंने कहा कि समय आएगा मैं अपना भी सुनाऊंगा कुछ, लेकिन सबसे पहले हम पहले अपने शास्त्रों को तो समझ ले, फिर अपना भी सुनाएंगे। इसमें क्या, सुन लेना आप, जब समय आएगा मैं अपना ही सुनाऊंगा। इस शास्त्रों के मंत्रों श्लोकों को लेना मैं बंद कर दूंगा। लेकिन जब भी कोई परिभाषा दी जाएगी, जब भी कोई बात कही जाएगी, तो वो फिर कैसे कही जाएगी। और जब हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं तो हम कहाँ से परिभाषा लेंगे? हम अपनी मर्जी की परिभाषा ले लें या फिर जो है हम किधर से परिभाषा लें? नहीं ले सकते, हमें शास्त्रों से ही लेना पड़ेगा। और उसमें भी हमारे सामने जो सहज सर्व सब जगह उपलब्ध, हर घर में मौजूद कुछ है तो वो श्रीमद् भगवद गीता है। तो भगवान कृष्ण यहां पर यह बात कह रहे हैं। इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया कि भाई यह मेरी विचारधारा नहीं है, ये श्री कृष्ण जी ऐसा कह रहे हैं कि मैं उसको सन्यासी मानता हूं, उसको योगी कहता हूं जो अपना जो है कर्म कर रहा है निष्काम भावना से, अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी। जो कर्म हो रहा है, जो कर्म हो रहा है उसे आप निष्काम भावना से आप अपना करते हुए आगे बढ़िए। बाकी क्या फल होगा क्या नहीं फल होगा वो एक अलग बात है। जब सत्य खड़ा, सत्य देखिए, सत्य तो बड़ी सी अगर हम पाश्चात्य में भी देखें, चाहे हम भारत के इतिहास को भी देखें, जब आदमी खरा सत्य बोलना शुरू कर देता है तो उसको समर्थन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, ना के बराबर होता है उसका समर्थन। जब वो खरा सत्य बोलना शुरू करता है तो खरे सत्य की थोड़ी सी ऐसी पहचान हो जाती है। तो यह हमें थोड़ा सा समझ के चलना है। और श्री कृष्ण भगवान छठे अध्याय में ऐसी कुछ बात, आगे भी कुछ वो ऐसी बातें कहने वाले हैं। छठे अध्याय में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आएंगी और जो थोड़ी सी कई तरह की विचारधारा को कैंसिल करते हुए निकल जाएंगी, काटते हुए निकल जाएंगी। तो भगवान कृष्ण यह भी श्लोक लिखकर एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात कर रहे हैं। ठीक है, उनके हिसाब से क्रांतिकारी, उस समय के हिसाब से अर्जुन को समझाने के लिए उन्होंने कहा। लेकिन आज जिस हम परिस्थिति में रहते हैं, आज जिस हम परिस्थितियों में रहते हैं, वहां पर योगी की परिभाषा या सन्यासी की परिभाषा यही ज्यादातर मान्य है कि भाई वो घर बार छोड़ दिया होगा, किसी आश्रम में रहता होगा, किसी जंगल में रहता होगा, कहीं रहता होगा, तो वो सन्यासी होगा। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि निष्काम भावना से कर्तव्य कर्मों को करता हुआ, कर्मों करता हुआ, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, कर्तव्य कर्म ले लिया जाता है, टीका में ले लिया जाता है उसकी व्याख्या में। लेकिन भगवान कहते हैं अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, जो कर्म कर रहा है अनाश्रित होकर कर्म फल के प्रति निष्काम भावना से, वो योगी है, सन्यासी है, ना कि सिर्फ अग्नि को त्यागने से और ना ही क्रियाओं को त्यागने से। तो इस तरह से उन्होंने इसको परिभाषित कर दिया। फिर वो योगारूढ़ बता देते हैं, जो ऐसी अवस्था में स्थित है वो योगारूढ़ भी है, जो समभाव से ऐसी अवस्था में स्थित है। अब समभाव, ये सारी चीजें, एक और बात ध्यान देने योग्य बात है, मैं इस बात को हमेशा रिपीट करता हूं, ये सारी चीजें बड़ी ही पर्सनल हुआ करती हैं। ये सारी चीजें बड़ी ही पर्सनल हुआ करती हैं, व्यक्तिगत हुआ करती हैं। यह प्रदर्शन का विषय नहीं होती है कि मैं योगारूढ़ हूं या नहीं हूं। मैं, अगर आप देखोगे अर्जुन को, आप एक जरा सोचो, अर्जुन युद्ध कर रहा है, भीष्म पितामह को मार रहा है, क्या उस समय के लोग ये समझ रहे होंगे कि अर्जुन योगारूढ़ होकर युद्ध कर रहा है? ये नहीं समझा जा सकता। हाँ, ये हमें गीता से पता चल रहा है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है उसके अनुसार वो कर्म कर रहा होगा, ये हम आज कहते हैं। लेकिन उस समय कुछ और बात थी। तो व्यवहारिकता में
चीजें क्या चल रही हैं, इसलिए कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत तरह की चीजें होती हैं। अब यहाँ पर चीजें हैं और कई तरह के, आपको एक दिन थोड़ी सी आज भी मैं चर्चा करूंगा कुछ ऐसी बातों की। तो चीजें किस ढंग से प्रस्तुत हो रही हैं, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बात समझाने में लगे हुए हैं। क्या बात समझाने में लगे हुए हैं, वो आप समझ रहे हैं। तो निष्काम कर्म योग से तुम सन्यासी हो, तुम योगी हो, तुम योगी बन जाओ, तस्मात् योगी भवार्जुन, तुम योगी बन जाओ। अर्जुन अर्जुन को योगी बनाने में लगे हुए हैं, सन्यासी बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन कैसा सन्यासी और कैसा योगी, किस तरह का सन्यासी? क्या अब एक प्रश्न और भी यहां पर आ जाएगा, क्या घर छोड़ना गलत है? क्या ईश्वर प्राप्ति के लिए, कोई परमात्म प्राप्ति के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए, योग के लिए या अध्यात्म के लिए घर का त्याग कर देता है, घर छोड़ देता है, तो क्या वो गलत कर्म करता है? क्या वो सही कार्य नहीं करता? यह अब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह निर्भर करता है कि किसी व्यक्ति की कैसी परिस्थिति है, व्यक्तिगत परिस्थिति उसकी कैसी है। हो सकता है कि उसके सामने पारिवारिक रूप से कोई कर्तव्य ना हो, उसके घर में ना हो, उसके माता पिता ना हो, उसका परिवार उसने ना बसाया हो, या परिवार बसाया भी हो तो वह निसंतान हो या कुछ हो, उसको ना लग रहा हो कि मेरे लिए कोई घर में कोई कार्य है या कर्तव्य है। निर्भर करता है। या फिर ज्ञान की जिज्ञासा बहुत हो, जैसे कि सिद्धार्थ गौतम के अंदर थी, ज्ञान की बहुत अधिक जिज्ञासा थी, तो वो अपना घर छोड़ के जाते हैं, लेकिन वचन देके जाते हैं कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो आई विल रिटर्न। और वो फिर वापस भी आते हैं। जब वापस आते हैं तो उनकी अर्धांगिनी कहती है कि नहीं, जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है मुझे भी दो और मुझे भी अपने मार्ग पे चलाओ। तो बुद्ध के संगठन में भिक्षुओं के साथ साथ भिक्षुनियां भी हुआ करती थी। फिर ऐसे इस तरह से भी वो कथा आती है, इतिहास आता है। तो ये बड़ा ही व्यक्तिगत विषय हो जाता है, ये खुद की जिम्मेदारी। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति व्यक्तिगत जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। आप व्यक्तिगत रूप से कितने, और इस बात को भगवान कृष्ण समझाते हैं आगे के श्लोकों में, कहते हैं। तो वो एक अलग विषय है, हम उसको लेंगे, उसकी हम व्याख्या अलग से जरूर करेंगे और आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं। तो योगारूढ़ होना, आप योगारूढ़ हो जाइए, और योगारूढ़ मनुष्य को क्या प्राप्त होता है? परम शांति प्राप्त होती है, जो योगारूढ़ है। चतुर्थ श्लोक में भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं, यदा ही न इंद्रियार्थेषु, यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुसज्जते, न कर्मसु अनुसज्जते, न कर्मसु अनुसज्जते, तदा सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ उच्यते। कि कारण कि जिस समय ना इंद्रियों के भोगों में ना कर्मों में ही आसक्त होता है, ना इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, ना इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है, ना कर्मों में आसक्त होता है, उस समय संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। उस समय हम उसको योगारूढ़ कहते हैं। तो भगवान कृष्ण योगारूढ़ की भी परिभाषा यहां पर दे, योगारूढ़ को भी यहां पर समझा रहे हैं। तो ये 4 श्लोकों के अंदर सन्यास और योग, इन 2 विषयों को भगवान कृष्ण ने समझाया है। उसमें कौन कौन सी मुख्य बातें हैं? एक तो मुख्य बात यह है कि सन्यासी कौन है और योगी कौन है। सन्यासी कौन है और योगी कौन है, एक तो ये मुख्य बात समझाया। फिर यह भी समझाया है कि सन्यासी होना और योगी होना ये 2 अलग अलग बातें भी नहीं है। इसको बहुत अलग अलग करके भी नहीं समझना चाहिए कि सन्यासी कोई और होता है, योगी कोई और होता है। इसको भी भगवान कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं। और फिर जो ऐसी अवस्था में रहता है वही योगारूढ़ है, और वह जो योगारूढ़ है उसे ही परम शांति प्राप्त होती है, परम शांति प्राप्त होती है। और जो इस प्रकार से ना तो इंद्रिय भोगों में आसक्त हो रहा है, ना ही कर्मों के फल में आसक्ति रख रहा है, वह जो है उसी को हम योगारूढ़ कहते हैं, वह योगारूढ़ व्यक्ति है। ठीक है।
तो योगारूढ़ की यह मान्यता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर समझा रहे हैं, अर्जुन को यहाँ पे बता रहे हैं। तो अब हमें समझने की ज़रूरत है, हम इस संन्यास की परिभाषा को मानते हैं या नहीं मानते हैं, अब हम इसे किस ढंग से देखते हैं, किस ढंग से समझते हैं, ये अपना व्यक्तिगत विषय भी हो सकता है। ठीक, तो जब हम व्यक्तिगत विषय पे जाएंगे तो बात अलग हो जाएगी। इसीलिए भगवान यहाँ पर एक जो है अर्जुन को एक मोटी बात समझा रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं, वैसे तुम कर लो तो वैसे हो जाएगा। आगे और भी कुछ ऐसी तार्किक बातें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर देते हैं आगे चलकर, कि तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, तो कैसे किसी का उद्धार हो सकता है, कैसे किसी का कल्याण हो सकता है। तो ये सब बातें भी हमें मिलती हैं, आती हैं। तो ये जो श्रीमद् भगवद गीता है वो अपने आप में एक मैनेजमेंट है, एक लाइफ मैनेजमेंट कोर्स है। ठीक है, जो श्रीमद् भगवद गीता है वो अपने आप में एक लाइफ मैनेजमेंट कोर्स है। तो हमें ये लाइफ मैनेजमेंट कोर्स को ये समझना चाहिए और समझकर अपने जीवन को हमें मैनेज करना चाहिए। हम जितने लाइफ को मैनेज करेंगे, और मैंने कल भी कहा था कि हम निश्चय ही इस क्षेत्र में कार्य करेंगे कि धर्म प्रचारक खड़े हो। और मेरे इस बात पर मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 2 लोगों ने मुझसे ये बात पूछ ली आज फोन पर कि भाई आप ये कब शुरू करने वाले हैं धर्म प्रचारक बनाने का कार्य। ठीक है, ये आप कब शुरू करने वाले हैं धर्म प्रचारक बनाने का कार्य। तो 2 लोगों ने मुझसे ये प्रश्न भी कर दिया, पूछ भी दिया। तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप लोगों ने इस बात को समझा। कल जो भी बात हुई सनातन धर्म के पक्ष में हमारे जो शास्त्र हैं उनके आधार पर हुई, ये ध्यान रखिएगा, उनके आधार पर कोई भी मान्यता। क्योंकि एक बात मैं आपको, अब क्या है कि बहुत सारी बातें मैं यहां पर बोल नहीं सकता जो मैं स्वयं जानता हूं और स्वयं समझता हूं। ठीक है, वो बातें मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मेरी चर्चाएं होती रहती हैं, कई लोगों से इस विषय में चर्चाएं होती रही, कई प्रकार की चीजें चलती हैं, कई प्रकार का एजेंडा चलता है, धर्म के नाम पर चलता है। ठीक है, लेकिन उसका उद्देश्य राजनैतिक होता है और वो चीजें पकड़ में आ जाती है कि किस महानुभाव ने कौन सी बात कही, कैसे कही और उसके पीछे क्या चल रहा है। जब पता किया जाए तो कहानी कुछ और निकल कर आती है। तो इसलिए ये बात समझने की आवश्यकता है, शास्त्रों के ज्ञान की वृद्धि करने की आवश्यकता है, अन्यथा हम जो है अपना ही पतन कर लेंगे, समाज को भी पतन के मार्ग पर ले जाएंगे। इसीलिए इतिहास भी पढ़ना चाहिए, दर्शन का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। इतिहास में ऐसी घटनाएं घटी हैं, कई घटनाएं घटी हैं। तो ये सब जो है समझकर ही कुछ विचारधारा आपको रखी जाती, या कल रखी गई हो या आज रखी गई हो। कोई भी व्यक्ति है, कल भी मैंने कहा कि कोई हम कुछ कर सकते हैं, धर्म के लिए कुछ कर सकते हैं, हम जरूर करें। लेकिन धर्म क्या है उसको त्याग कर कैसे कर सकते हैं, उसको त्याग कर हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए धर्म पहले परिभाषित होगा, कर्म बाद में परिभाषित होगा आपका, तब वो पता चलेगा कि वो कर्म धर्म के अनुकूल है कि नहीं है। तो वहां से इसका हमें प्रमाण मिलना शुरू होगा। तो ये सब बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, एजेंडा चलता है। लेकिन जब कोई मुझसे व्यक्तिगत बातें करता है तो मैं बताता हूं कि भाई ये ऐसे ऐसे घटनाएं घटी थी, ऐसे ऐसे चीज, जितना मैं जानता हूं उतना बता देता हूं। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन जितना मैं जानता हूं उतना मैं बता देता हूं कि भाई इसके पीछे ऐसे चीजें चली थी और ऐसा हुआ था। बहुत बड़ा मूवमेंट भी चला था, लेकिन कारण कुछ और था। मूवमेंट तो धर्म के नाम पर ही चला था, लेकिन उद्देश्य कुछ और था, किसी और उद्देश्य की पूर्ति के लिए चल रहा था। वो उद्देश्य पूरा भी नहीं हुआ, वो उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं हुई। तो इसीलिए वो उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं हुई, मूवमेंट भी चला, अंततः रिजल्ट कुछ नहीं निकला। तो इसीलिए जो भी कार्य है वो धर्मपूर्ण है कि नहीं है, ये हमें शास्त्रों से उसकी कसौटी लेनी चाहिए।
और जब भी देवी देवताओं की बात होती है तो वहाँ से भी हमें लेना चाहिए कि भाई क्या हमारे शास्त्र कहते हैं देवी देवताओं के बारे में, कहाँ तक। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि देवी देवताओं की गिनती मत गिनो, कितने हो सकते हैं कितने नहीं हो सकते हैं। जो उस कसौटी पर, अब नदियां हैं, नदी, आप झील को नदी नहीं कह सकते, आप समंदर को नदी नहीं कह सकते। तो नदी का एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे जो भी खरा उतरेगा वो नदी है। तो वैसे ही जो आपका देवता है, जो उसके कॉन्सेप्ट पे खड़ा उतरेगा वो देवता है, बात खत्म वहीं पर। अब इसमें कोई गिनती वाली बात नहीं है कि कितने देवता हैं और कितने नहीं हैं, तो ये बात हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और धर्म प्रचारक के बारे में जो लोग पूछ रहे थे ऐसा कोर्स के बारे में, तो वो कोर्स आएगा, और लेकिन वो कोर्स बड़ा अलग होगा। उस कोर्स में उस व्यक्ति को जो कोर्स करेगा, पहले से थोड़ा मैं हिंट दे देता हूं, बस उसे परीक्षाओं से गुजरना होगा। अभी तो जितने भी कोर्स चलते हैं बस वो कोर्स चलाते हैं, आप करते हैं। लेकिन जब वो धर्म प्रचारक वाला जो कोर्स है जब वो चलेगा तो उसमें परीक्षाएं भी हैं, फिर परीक्षाएं भी फिर चलेंगी, उसमें उससे गुजरना पड़ेगा, तभी जाकर कोई उस लेवल तक वो छू पाएगा और वो समझ पाएगा, जान पाएगा। तो चलिए ठीक है, वो बात की बातें हैं, वो होंगी, आगे मिलेंगी आपको। आपके कमेंट्स देखते हैं, टिप्पणी देखते हैं। और ध्यान योग कोर्स के लिए एक महानुभाव ने आज पूछा, तो ज्वाइन कर सकते हैं वो। शिखर शर्मा जी, नरसाराम जी, नवज्योति नाथ जी, राजू पाल जी, ओम तत्सत, जगत नारायण जी, संतोष कुमार, राम निवास मीना, नूतन भट्ट जी, पवन कुमार गुप्ता, गोविंद प्रसाद नीमा, विनोद के सूद, अवनी प्रधान, दीपक शर्मा जी, सविता नायक जी, पंकज सोनी जी, मानवेंद्र जी, तो मैं मेरा प्रणाम, नितिन जी नमस्कार गुरु जी, मैं संदीप गुप्ता हरियाणा जिंद से। जी हाँ, बहुत स्वागत है आपका नितिन जी के स्टडी। ठीक है, अनिल सोनी जी अभिनंदन है, विक्रम सिंह जी, विष्णुचंद्र मौर्य, सतीश कुमार जी, चितरंजन बरुआ जी, उषा श्रीवास्तव, माधुरी कोले जी, रामविलास जी, कलिंदर सेठ जी, रतन सिंह जी, ए.के. त्यागी, नथु सिंह जी, जलाराम रायका जी, बीखू कुचाड़िया जी, संतोष गुप्ता, विमला शाह, योगेश खैरनर, अरुण जी, अरुण पंडित जी, गंभीर शाह, रूपलाल विश्वकर्मा, किशोर वैद्य, कमलेश खैरनर जी, यादव लव, राकेश मराठे, सविता नायक जी, अनिमेश महतो जी, फनी वीडियोस, घनश्याम सरोदे, सुधीर सिंह जमवाल, सूर्यवंशी जी, प्रियमबदा गुप्ता, दया रानी, कृष्ण ने जो हेतु बताया उसे बड़े अच्छे से प्रस्तुत किया जी। कृष्ण बता रहे हैं कि भाई तुम बाहर से मात्र सन्यासी बनोगे, योगी बनोगे, लेकिन तुम निष्काम भावना से कर्म नहीं कर रहे हो, उसका कोई लाभ नहीं है। ठीक है, श्वेता राय सिन्हा जी, आशा रानी जी, ए.के. भट्ट जी, ओम तत्सत। रसायन सिद्धि का क्या तात्पर्य है? जब हमने योग सूत्र पर व्याख्यान दिया था तो ये चैप्टर किया था हमने, वहां पर औषधि से सिद्धि हुआ करती है ऐसी बताया गया है। तो वास्तव में वो रसायन सिद्धि के लिए ही कहा गया है। रसायन सिद्धि वो होता है जैसे कि रसायन सिद्धि जैसे रासायनिक चीजों का प्रयोग कर कर सिद्धियों का प्रदर्शन होता है, और होता आया है, कोई नई चीज नहीं है। बहुत सारा जो मैजिशियन है, जो जादू टोना वाले हैं, वो बहुत सारी चीजें रासायनिक चीजों का प्रयोग करके करते हैं, तो उसमें रसायन का भी प्रयोग होता है जिससे कि आदमी सम्मोहित हो जाए, आदमी मोहित हो जाए। ऐसी बहुत तरह की चीज आती है। मंत्र सिद्धियां भी होती हैं, कई जगहों पे प्रयोग होती हैं। ठीक, तो ये चीजें हैं। तो अब क्या है जो वास्तव में, देखिए जो वास्तव में जो मंत्र सिद्ध हैं, जो मंत्र सिद्ध हैं, अब आप देखोगे महाराष्ट्र के इतिहास में कथा आती है चांगदेव की। चांगदेव का नाम सुना होगा आपने। चांगदेव की कथा अगर आपने सुनी हो कि एक चांगदेव था, बहुत बड़ा वो करता था, उसके पीछे करोड़ों लोगों की भीड़ थी, बहुत दूर दूर से लोग उसके पास आते थे। और दूसरी तरफ संत ज्ञानेश्वर थे।
दूसरी तरफ संत ज्ञानेश्वर थे। संत ज्ञानेश्वर का एक तरफ ज्ञान था, एक तरफ चांगदेव का एक ज्ञान था। लेकिन कथा आती है कि जब शास्त्रार्थ करने गया संत ज्ञानेश्वर से, तो संत ज्ञानेश्वर वैसी कोई शिक्षा नहीं देते थे जो चांगदेव दिया करता था। चांगदेव भाई अपना जो उसका चमत्कारों की दुनिया थी, कभी ये चमत्कार करना, कभी वो चमत्कार करना। तो संत ज्ञानेश्वर जो थे, जब उसने कहा कि अच्छा वो क्या बहुत बड़े महापुरुष हैं, तो क्या मुझे पराजित कर देंगे शास्त्रार्थ में, या मेरी सिद्धियों का सामना कर लेंगे, सिद्धियों का सामना क्या कर लेंगे मेरी? तो संत ज्ञानेश्वर ने उनकी सिद्धियों का सामना किया और फिर बाद में वो संत ज्ञानेश्वर के शिष्य भी बन गए। कुछ ऐसी कथा आती है चांगदेव की। तो ऐसी कथा आती है, तो कहने का मतलब कि संत ज्ञानेश्वर कौन थे, उनके पास क्या सिद्धियां थी, चांगदेव के पास कैसी सिद्धियां थी, किस तरह की सिद्धियों का वो प्रयोग करता था, और संत ज्ञानेश्वर के पास कैसी सिद्धियां थी। लेकिन संत ज्ञानेश्वर उपदेश देते थे, सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करते थे। लेकिन महापुरुषों ने किया भी, या तो कुछ दूसरे ढंग से किया जिससे कि लोग सिद्धियों के प्रति आकर्षित ना होकर ज्ञान के प्रति आकर्षित हो। इस ढंग से संत ज्ञानेश्वर ने अपनी शक्तियों का भी प्रदर्शन किया। तो कहते हैं कि चांगदेव शेर पे सवार होकर नाग सर्प का चाबुक बनाकर ऐसे वो आ रहा था। पूरी स्टोरी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत पहले पढ़ी है और सुनी भी है कहीं पर। तो वो आ रहा था, तो संत ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई और निवृत्तिनाथ, ये लोग किसी दीवार पर बैठे हुए थे। उन्होंने दीवार को आज्ञा दी और दीवार चलने लगी। ऐसी कुछ घटना आती है, ये पहले की बातें हैं। ऐसी कुछ कथा आती है। वो चलने लगे, दीवार पर ही वो चलने लगे, दीवार ही चलने लगी। जब दीवार चलने लगी तो चांगदेव देख के हैरान कि भाई मैंने तो सजीव लोगों को अपने नियंत्रण में लिया है, ये तो निर्जीव को भी नियंत्रण कर लेता है। तो जैसा वो था उसको वैसा उत्तर मिला। तो ये चीजें भी आती हैं। तो रसायन सिद्धि क्या होती है? रसायन सिद्धि रासायनिक केमिकल्स का यूज करके किसी तरह की सिद्धि करना, केमिकल्स का यूज करके किसी को वश में करना, केमिकल्स का यूज करके किसी को सम्मोहित करना, इसे हम रसायन सिद्धि कहते हैं। रसायन सिद्धि की जो क्रियाएं हैं वो आपको चरक संहिता में भी बताई गई हैं। चरक संहिता में भी रसायन सिद्धि की कुछ क्रियाएं बताई जाती हैं। ठीक है, तो ये रसायन सिद्धि उसको हम कहते हैं। औषधि से सिद्धि आती है, महर्षि पतंजलि ने इसे औषधि से सिद्धि आना बताया है। तो औषधि से सिद्धि होती है, तो इसको हम जो औषधि से जो सिद्धि होती है उसके बारे में भी महर्षि पतंजलि ने बताया है। जब हमने योग सूत्र पर पूरा कार्यक्रम किया था, प्लेलिस्ट योग सूत्र का है, उसमें पूरा एक दिन का जो व्याख्यान है वो इसी विषय पर है कि 4 प्रकार के सिद्धियों का वर्णन जो महर्षि पतंजलि ने किया है उसका वर्णन आता है। ठीक है, हाँ, वहां पर उन्होंने वर्णन क्यों किया है यह भी प्रश्न है। महर्षि पतंजलि ने ये 4 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन क्यों किया है? वो ये कहने के लिए किया है कि जो मुक्ति है सारी सिद्धियों से आपको जो कैवल्य की प्राप्ति है वो मात्र योग सिद्धि से संभव है। वो ना रसायन सिद्धि से संभव है, ना वो मंत्र सिद्धि से संभव है, ना औषधि सिद्धि से संभव है। ठीक है, तो ये जो बाकी सिद्धियां हैं उनसे मुक्ति संभव नहीं है। अब आप ये भी बोल सकते हो कि भाई पतंजलि थोड़े बायस्ड आदमी थे, सिर्फ योग को ही महत्व दे रहे थे, सिर्फ योग की ही बात कर रहे थे, कह रहे हैं कि योग से ही मुक्ति होगी और जो है किसी और से मुक्ति शायद नहीं होगी, मंत्र से मुक्ति नहीं होगी। आप कह सकते हो अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहते हो महर्षि पतंजलि को तो। लेकिन अब योग वाली बात आदि गुरु शंकराचार्य भी लेके आ जाते हैं भाई कि योग से ही मुक्ति होगी। आदि गुरु शंकराचार्य भी वो योग वाली बात लेकर आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। तो हमें ये इस उद्देश्य से महर्षि पतंजलि ने जो 4 सिद्धियों का वर्णन किया है वो इस उद्देश्य से किया है कि बाकी 3 सिद्धियों से आपको आपके मुक्ति प्राप्ति नहीं होने वाली, आपके कर्म नष्ट नहीं होने वाले, मात्र यह जो योग मार्ग है उसी से आपका कल्याण होने वाला है, उसी से कैवल्य की प्राप्ति होने वाली है। इस बात को रखने के लिए महर्षि पतंजलि ने 4 सिद्धियों का वर्णन और वह योग मार्ग का वर्णन वहां पर किया है। ठीक है, तो यह है रसायन सिद्धि।
अब केमिकल्स को यूज कर कर किसी को बहुत सारी चीजों को करना, जैसे कि क्या होता है, भीड़ इकट्ठी होती है तो पुलिस क्या करती है, आंसू गैस के गोले छोड़ देती है। भीड़ इकट्ठी होती है तो पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ देती है, वो भी केमिकल सिद्धि है, आप कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कई तरह के केमिकल्स होते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, केमिकल्स जैसे कि ड्रग्स है, नशा है, अफीम है। जो ड्रग्स होती हैं, जब आप उसे खाते हैं तो आपके अंदर जो है हार्मोन सिक्रेट होने शुरू हो जाते हैं। कैसे हार्मोन? फील गुड हार्मोन, हैप्पी हार्मोन्स, डोपामिन, सेरोटोनिन, इसका डेवलपमेंट हो जाता है आपकी बॉडी में। लेकिन वो कैसे हो रहा है? ड्रग्स के कारण हो रहा है। तो आप उसके एडिक्ट बन जाएंगे, बार बार आप खाएंगे फिर फील गुड के लिए। तो वो भी एक केमिकल है, जो कि केमिकल से हार्मोन सिक्रेट हो जा रहे हैं और आपको अच्छा महसूस हो रहा है। इसलिए जो प्लेयर्स होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप ड्रग्स लेके खेल नहीं खेलेंगे। ड्रग्स ले लेंगे और फिर नशे में तो खूब अच्छा भी खेल जाएंगे तो क्या फायदा। लेकिन वो अप्राकृतिक है, वो अन्याय होगा बाकी खिलाड़ियों के साथ। तो इस तरह से रसायन सिद्धि का प्रयोग होता है कई चीजों में। कई बार बहुत बड़े बड़े चीजों में रसायन सिद्धि का प्रयोग किया जा सकता है। पहले के समय में जो रसायन का जो प्रयोग है, कई तरह, विष का प्रयोग, रसायनों का प्रयोग युद्ध में भी किया जाता था। युद्ध में भी किया जाता था शत्रु को पराजित करने के लिए या शत्रुओं के षड्यंत्र को पता करने के लिए कई तरह के केमिकल्स को यूज किए जाते थे। तो ये सब रसायन सिद्धि के अंतर्गत आते हैं, जो केमिकल्स हैं। ठीक, ये रसायन सिद्धि के, तो लोग सम्मोहित हों या कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। चंद्रकला यादव जी, गुड गुरु जी, आपको सादर प्रणाम। गुरु जब ध्यान करते हैं तो छाती से पूरा शरीर हिलता है, ये सही है क्या? आप बात कर लीजिए एक बार, आप एक बार व्यक्तिगत रूप से बात कर लीजिए। यदि आपने कोर्स कर लिया है, यदि आपने ध्यान योग का कोर्स यहाँ से किया है तो आप एक बार बात कर लीजिए, हम बता देंगे। लेकिन अगर आपने कहीं और से किया है तो फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको बता दें। ठीक है, ठीक है। काशीनाथ जी कह रहे हैं सनातन धर्म की जय हो। हम सभी सदस्यों को सनातन धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए आगे आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, आना ही चाहिए, इसमें क्या संशय है, आना ही चाहिए। समाधि में ध्यान के द्वारा कैसे जाएं? ध्यान करते करते ही ध्यान की परिपक्वता से समाधि की प्राप्ति होगी। रामविलास जी, मेरी भी परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं हैं। मेरा नहीं कोई घर और नहीं माता पिता, और फिर मैं क्या करूं? जरा मार्गदर्शन करें। रामविलास जी, आप बात कर लो व्यक्तिगत रूप से। आप तो पहले भी बात कर चुके हैं आप। ठीक है, यह तो आपका व्यक्तिगत प्रश्न है ना। मैं यहां पर थोड़ी ना बताऊंगा कि आप क्या करें क्या ना करें। आपको मैं यहां पे बताऊंगा कि आप बात करें, क्या परिस्थिति है, कैसी परिस्थिति है। जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार विचार किया जाएगा। प्रिंस पटेल, दीपक गोयल जी, जीवन में बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, ये सब तो है ही। ऋषि डांगी जी, हीरालाल यादव जी, सुनील कुमार जी, सनातन धर्म या सनातन संस्कृति, सनातन धर्म से ही सनातन संस्कृति है। साधारण इंसान की मुक्ति कैसे हो? संसारिक व्यक्ति के लिए युग कठिन है। कोई कठिन नहीं है। ये कैसे कह दिया आपने कठिन है? अगर कठिन होता तो अर्जुन के लिए भी कठिन होता। अगर कठिन होता तो अर्जुन के लिए कठिन होता। ये तो अभ्यास का विषय है, लगने की आवश्यकता है। आप लगेंगे भी नहीं, कुछ अभ्यास भी नहीं करेंगे और सारी चीजें चाहेंगे कि मुक्ति जैसी चीज बहुत आसान हो जाए। ठीक, मुक्ति पहले तो समझिए कि मुक्ति है क्या। जब ये बात समझ में आ गई कि मुक्ति क्या है, तो उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो करना पड़ेगा वो करना ही पड़ेगा। कोई शॉर्टकट वाली बात नहीं है। ठीक, तो अर्जुन को, जब अर्जुन योद्धा रूप में जब ये बातें ग्रहण कर रहा है तो वो ग्रहण करेगा ही फिर, और वो करना ही पड़ेगा। अर्जुन के लिए कोई उपाय नहीं दिया भगवान ने। ये जो आप मांग रहे हैं ये अर्जुन को भी प्राप्त नहीं हुआ। आगे आगे गीता में ही आएगा। आपने जो प्रश्न किया कि कोई मुक्ति का आसान रास्ता मिल जाए, तो ये बात
कृष्ण अर्जुन को भी नहीं मना कर रहे हैं कि नहीं, तुझे अभ्यास और वैराग्य के मार्ग से गुजरना पड़ेगा। तो वही बात है, अब यह है कि हम कैसे घर गृहस्थी में रहते हुए भी गुजर पाएं। जो व्यक्ति माया में फंसा है वो निकलना तो चाहता है, पर उनकी स्थिति वर्तमान जगत में बहुत विचलित सी है। ठीक है, विचलित है, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। विचलित है तो सुने, समझे, संपर्क करे। आप जो ये प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे और भी लोग हैं, और पीछे एक किसी ने ऐसा प्रश्न किया था, तो वो योग मार्ग पे चल रहे हैं और बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। ठीक। वासु राजपूत जी, प्रिंस पटेल जी, आप अवधूत गीता पर भी लाइव चर्चा करें। जी करेंगे, कभी अवधूत गीता पर भी कभी लाइव चर्चा अवश्य करेंगे। अर्जन भाई चौहान जी, ओम। तो चलिए इसी के साथ विचारों को विराम देंगे। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 PM पर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।